मेरे पास अक्सर ऐसी क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ब्रेस्ट सर्जरी करानी है। एंड जब मैं पूछती हूँ कि आपको कौन सी ब्रेस्ट सर्जरी करानी है तो दे से कि हमें पता नहीं है, हमारे ये इश्यूज़ हैं एंड हमें ब्रेस्ट सर्जरी करानी है, बट हमें ये नहीं पता कि कौन सी सर्जरी हमारे लिए बेहतर होगी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, हम 3 टाइप्स की सर्जरीज कर रहे होते हैं। एक होती है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, एक होती है ब्रेस्ट रिडक्शन एंड एक होती है ब्रेस्ट लिफ्ट। इनमें से कौन सी आपके लिए बेटर है, आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं प्लास्टिक सर्जरी और स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अब बहुत सी ख़वातीन हैं जो ये कहती हैं कि अब हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी ब्रेस्ट वैसी नहीं लगती है जैसी हमें पहले लगती थी एंड हम इसके अंदर चेंजेस चाहते हैं। अब वो चेंजेस ये हो सकते हैं कि उनको समटाइम्स ये लगता है कि वॉल्यूम कम हो गया है, समटाइम्स उनको स्किन लूज़ लगती है, समटाइम्स सैगी लगती है एंड समटाइम्स दे फील लाइक कि उनकी ब्रेस्ट बहुत बड़ी हो गई है, बट दे डू नॉट नो कि कौन सा प्रोसीजर है जो कि उनको हेल्प आउट कर सकता है। क्या आपको ऑगमेंटेशन चाहिए है, ब्रेस्ट लिफ्ट चाहिए है, रिडक्शन चाहिए है या इनका कॉम्बिनेशन चाहिए है? तो ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको प्लास्टिक सर्जन से कंसल्टेशन के बाद पता लगता है। बट इन दिस वीडियो हम एक ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आप कैसे बता सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेटर है। बिफोर डिसाइडिंग सर्जरी आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने होते हैं कि क्या आप ब्रेस्ट के साइज़ से खुश नहीं हैं, क्या आप उसकी शेप से खुश नहीं हैं, क्या आप उसकी चेस्ट पे जो पोजीशन है उससे खुश नहीं हैं, आपको अपनी ब्रेस्ट लूज़ लगती है या आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है कि आपके कंधों में पेन हो रही है, आपकी नेक में पेन हो रही है एंड आपके ब्रा स्ट्रैप्स कंधों पे विजिबल हो रहे हैं, या आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछते हैं। एक दफ़ा जब आपको ये पता लग जाए कि एग्जैक्ट आपका कंसर्न क्या है, देन वी कैन हेल्प यू टेक यू फर्दर टुवर्ड्स द बेस्ट प्रोसीजर फॉर यू। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन किसके लिए होती है? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ऐसे लोगों के लिए होती है जो कि फुलर ब्रेस्ट चाहते हैं, बिगर ब्रेस्ट चाहते हैं एंड उनकी ब्रेस्ट या तो हमेशा से ही छोटी होती है या आफ्टर प्रेगनेंसी या वेट लॉस या विद एज उसमें से वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन उनकी ब्रेस्ट सैगी नहीं होती है, लूज़ नहीं होती है। अब ऑगमेंटेशन 2 तरीके से की जाती है, एक होते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एंड एक होता है फैट ट्रांसफ़र। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मेरी डिटेल वीडियोज़ हैं एंड आई विल लिंक देम डाउन बिलो ताकि आप इस वीडियो के बाद उनको भी लाजमी देख लें। सो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन मोस्टली इम्प्लांट्स के साथ की जाती है। सो व्हाट यू आर गोना गेट विद दिस सर्जरी, इससे ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जो अपर पोल होता है यानी ब्रेस्ट का जो अपर बॉर्डर होता है वो ज़्यादा एनहांस होता है एंड प्रोजेक्शन ज़्यादा आती है एंड क्लीवेज मिलता है। ये ब्रेस्ट को लिफ्ट नहीं करता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी ब्रेस्ट लूज़ है, सैगी है और आप उसके अंदर ब्रेस्ट इम्प्लांट करा लें तो वो समहाउ उसको लिफ्ट कर देगी, तो वो उसको लिफ्ट नहीं करेगी। एक चीज़, एक पॉकेट जिसमें ऑलरेडी बहुत सा वेट है और वो सारा वेट नीचे की तरफ गया हुआ है, दैट इज़ एक्चुअली द होल ब्रेस्ट विच इज़ डाउनवर्ड्स। तो आप उसमें मज़ीद वेट ऑफ एन इम्प्लांट ऐड कर देंगे तो वो और डाउनवर्ड्स जाएगा और आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो लूज़ है, निपल्स जो हैं वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहे हैं एंड आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी जो चेस्ट है उसमें जो अपर साइड थी ब्रेस्ट की वो बिल्कुल डिफ्लेट हो गई है, बिल्कुल खाली हो गई है एंड आपका जितना वॉल्यूम है ब्रेस्ट का वो डाउनवर्ड्स चला गया है, देन अ ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी इज़ योर ऑप्शन। ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी के अंदर जो ब्रेस्ट लूज़ हो गई है उसमें से स्किन को निकाल के एंड जो एरियोला है, निपल एरियोला कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं, द डार्कर पोर्शन इन द सेंटर ऑफ योर ब्रेस्ट, उसको रीपोजिशन किया जाता है, उसके साइज़ को नॉर्मल साइज़ की तरफ लेकर आया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब ब्रेस्ट लूज़ होती है तो जो एरियोला है उसका साइज़ भी ज़्यादा होता है एंड उसको लिफ्ट करके चेस्ट में हायर अप प्लेस कर दिया जाता है। इसमें जितना वॉल्यूम ब्रेस्ट में नीचे चला गया था उस सब को लिफ्ट करके चेस्ट के ऊपर लेके आया जाता है एंड अ पर्कियर एंड अ यूथफुल लुक आती है। इसमें जो ब्रेस्ट है उसका कोई भी पोर्शन ना रिमूव किया जाता है, ना इस प्रोसीजर के अंदर कुछ भी ऐड किया जाता है। जब हम उसको लिफ्ट करके ऊपर ले आते हैं तो जो वॉल्यूम पहले नीचे था वो अब चेस्ट में ऊपर होता है, तो पर्कियर एंड राउंडर एंड अ मोर यूथफुल ब्रेस्ट होती है। सम ऑफ द पीपल इस सर्जरी के बाद उनको ऐसा लगता है कि अब क्योंकि
क्योंकि जब ब्रेस्ट ऊपर लिफ्ट हो जाती है तो समटाइम्स दे फील लाइक कि उनका वॉल्यूम कम हो गया है, बिकॉज दैट वॉल्यूम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड डाउनवर्ड्स एंड ब्रेस्ट की स्लाइटली बिगर अपीयरेंस आ रही होती है। सो व्हेन वी लिफ्ट इट एंड इट बिकम्स पर्कियर, तो उनको शुरू में ऐसा लगता है कि उसका साइज़ कम हुआ है, बट इन रियलिटी हम उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं करते हैं। वी जस्ट रिमूव द स्किन, वी डू नॉट रिमूव एनी पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट एंड देन वी लिफ्ट द ब्रेस्ट हायर अप ऑन द चेस्ट। आपके लिए ब्रेस्ट लिफ्ट एक अच्छा प्रोसीजर हो सकता है अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपकी ब्रेस्ट लूज हो गई है एंड यू आर डन विद योर फैमिली, यू आर डन ब्रेस्ट फीडिंग योर किड्स, और अब आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट जो है वो लूज थी एंड यू वांट इट हायर अप एंड यू आर ओके विद द स्कार्स, क्योंकि उसका जो स्कार है वो एक निपल के अराउंड आता है, एक स्ट्रेट स्कार होता है और एक ब्रेस्ट के नीचे होता है, जो कि बहुत अच्छे से हाइड होते हैं। जो निपल के अराउंड का स्कार और ब्रेस्ट के नीचे का स्कार है वो तो शुरू में भी बहुत ही कम विजिबल होता है, जो स्ट्रेट स्कार है वो टाइम के साथ साथ बहुत अच्छे से हील करता है। सो अगर इफ़ यू आर ओके विद दोज स्कार्स देन यू कैन बी अ गुड कैंडिडेट, एंड स्पेसिफिकली इफ़ यू हैव वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस विद दिस सर्जरी। एंड आप तब भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं अगर आप एक पर्कियर ब्रेस्ट चाहते हैं लेकिन उसके साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, एंड आपको लगता है कि आपके निपल्स जो हैं वो डाउनवर्ड पॉइंटिंग हो गए हैं और आप उनको नेचुरली अपवर्ड्स लेके जाना चाहते हैं इन द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट, तो फिर आप इस प्रोसीजर को करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ब्रेस्ट का साइज़ भी बड़ा हो और आपकी ब्रेस्ट लिफ्टेड एंड पर्कियर भी हो, तो फिर इसके साथ इम्प्लांट या फैट ग्राफ्टिंग की जा सकती है, एंड दीज टू प्रोसीजर्स कैन बी सेफली कंबाइंड। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ एक हैवियर ब्रेस्ट देना या ब्रेस्ट के साइज़ को चेंज करना इज़ नॉट पॉसिबल। यू आइदर नीड अ फैट ट्रांसफ़र और एन इम्प्लांट। ब्रेस्ट रिडक्शन ऐसे लोगों के लिए होता है जिनकी ब्रेस्ट का साइज़ आउट ऑफ प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, और मे बी इवन अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी, लेकिन उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है जो कि उनको फिज़िकली एंड इमोशनली प्रॉब्लम कर रहा होता है। एंड सच पीपल जिनकी ब्रेस्ट इतनी बड़ी होती है, दे कुड बी यंग गर्ल्स, दे कुड बी ओल्डर विमेन, इट कुड बी देयर एट एनी एज, उसमें ब्रेस्ट का साइज़ इतना बड़ा होता है कि नेक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, ब्रा स्ट्रैप्स विजिबल होते हैं, एक्सरसाइज करते हुए या इवन सोते हुए उनको अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रखता है, उनके पास क्लोथिंग ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, दे फील लाइक कि जब वो कोई भी क्लोथ्स पहनते हैं तो दे डू नॉट फिट दैम, दे डू नॉट लुक नाइस इन दैम। उसके अलावा उनके जो हाइजीन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता है, मैसरेशंस होती हैं, हल्के फुल्के ज़ख़म बनते रहते हैं, बिकॉज स्पेसिफिकली गर्मियों में, बिकॉज जब इतना हैवी ब्रेस्ट होती है तो उसके नीचे बिकॉज ऑफ दैट उतनी प्रॉपरली एयर एंट्री नहीं होती है, सब कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे वेट रहती है वो जगह पसीने से, जिसकी वजह से वहाँ अल्सरेशंस हो सकती हैं, ज़ख़म बन सकते हैं। सो जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी है ये मोस्टली एक एस्थेटिक सर्जरी नहीं होती है, इट इज़ अ वेरी नीडेड एंड अ सॉर्ट ऑफ अ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जिसमें पेशेंट्स अपनी ब्रेस्ट के साइज से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। सो ऐसे लोगों के लिए ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है। नाउ वी कंपेयर कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सही है। अगर आपकी ब्रेस्ट छोटी है लेकिन फर्म है and you want enhancement, तो breast augmentation is your option. अगर आपकी breast saggy है लेकिन small नहीं है तो breast lift surgery is your option. अगर आपकी breast saggy है एंड उसका वॉल्यूम भी कम है तो ब्रेस्ट लिफ्ट कंबाइंड विद ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। अगर आपकी ब्रेस्ट लार्ज और सेगी है तो ब्रेस्ट रिडक्शन इज़ द ऑप्शन जिसमें ब्रेस्ट के कुछ पोर्शन को रिमूव किया जाता है। सो अ कंसल्टेशन विद द प्लास्टिक सर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ हद तक आप घर में डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बट यू हैव टू डिस्कस दिस विद द प्लास्टिक सर्जन। अपने गोल्स, अपने एक्सपेक्टेशंस, ये सब कुछ आपके लिए उनसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इन तीनों सर्जरीज के अंदर देयर आर सम थिंग्स टू कंसिडर। सबसे पहली चीज़ इज़ अ स्कार। यू शुड बी ओके विद अ स्कार। जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन है उसका स्कार ब्रेस्ट के फोल्ड के नीचे आता है, जो ब्रेस्ट रिडक्शन और लिफ्ट है उसका स्कार निपल एरियोला के अराउंड स्ट्रेट स्कार एंड अंडर द ब्रेस्ट आता है। ये स्कार्स शुरू में आपको शायद देखने में ज़्यादा बॉदर करते हैं, बट विद टाइम दे हील रियली रियली वेल, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। रिकवरी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की अबाउट 3 to 5 days में होती है, आफ्टर विच यू कैन गो बैक टू वर्क। ब्रेस्ट लिफ्ट की रिकवरी तकरीबन 1 week में हो जाती है, एंड जो ब्रेस्ट रिडक्शन है समटाइम्स उसमें ड्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है एंड उसकी रिकवरी तकरीबन 2 हफ्ते में होती है। बट गोइंग बैक टू वर्क आप 1 week के बाद बहुत ईजीली अपने काम पे वापस जा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी एक कंसर्न होता है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन में जिसमें हम इम्प्लांट्स रखते हैं उसमें जनरली हम कोई डक्ट्स को डैमेज नहीं करते हैं, एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी मच पॉसिबल आफ्टर दिस।
ब्रेस्ट लिफ्ट के साथ एंड ब्रेस्ट रिडक्शन के साथ देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स। ब्रेस्ट लिफ्ट में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, लेकिन जो ब्रेस्ट रिडक्शन है उसमें ब्रेस्ट का एक काफ़ी सारा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपके अंदर कितना रिमूव किया गया है। तो सम वुमेन विल हैव प्रॉब्लम विद ब्रेस्ट फीडिंग, सो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड विद योर प्लास्टिक सर्जन एंड यू माइट हैव टू डिले दिस सर्जरी आफ्टर यू आर डन कंप्लीटिंग योर फैमिली। लॉन्जेविटी इन सारे प्रोसीजर्स की क्या होती है? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स आफ्टर 10 to 15 ईयर्स रिप्लेस करने होते हैं एंड ब्रेस्ट रिडक्शंस एंड ब्रेस्ट लिफ्ट्स समटाइम्स कुछ लोगों को दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कुछ लोगों को आफ्टर 10 to 15 ईयर्स ये दोबारा कराने पड़ सकता है। स्लाइटली लूज़ हो सकती है ब्रेस्ट, ऑब्वियसली द एजिंग कंटिन्यूस, तो वो भी आपको दोबारा कराना पड़ सकता है। एंड जो लोग रिडक्शन कराते हैं जिनमें ऑलरेडी ब्रेस्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि समटाइम्स उनको एक रीडू प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। सम पीपल वुड नॉट नीड अनदर सर्जरी बट सम वुड लेटर ऑन इन देयर लाइफ। तो दिस इज़ समथिंग जो आपको अपने जहन में रखनी है। सो वन साइज डज नॉट फिट ऑल। आपके गोल्स, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी बॉडी इमेज, आपकी age, where you are in your life right now, all of these things are important. So if you're thinking about a breast surgery, the best thing would be to consult a plastic surgeon. अगर आपको मुझसे कोई अपॉइंटमेंट चाहिए है तो my contact details are given in the description. And this is it for the video. कोई भी comments and suggestions हैं, do comment down below. I will try to answer all of you guys. Thank you. Allah Hafiz.